आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। दोस्तों, यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि एक देश एक विधान। अभी तक सभी धर्मों के अपने अलग अलग नियम कानून हैं, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड आने के बाद सभी धर्मों के लिए एक समान कानून होगा। यही कारण है कि इस कानून का कई धर्मों के लोग विरोध कर रहे हैं, चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू, क्योंकि यूसीसी आने के बाद सबको एक ही लॉ का पालन करना है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुसलमानों के द्वारा भारी विरोध किया जा रहा है, जिसका कारण है कि इस कानून के आने के बाद मुसलमान के सभी पर्सनल लॉ खत्म हो जाएंगे। साथ ही कुछ नेता तो इस कानून को यूनिफॉर्म सिविल कोड के बजाय हिंदू सिविल कोड भी कह रहे हैं। वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की नहीं बात कर रहे, वो हिंदू सिविल कोड की बात कर रहे। पर पूरे देश में इस कानून का विरोध देखने को मिल रहा है, लेकिन साथ ही सपोर्ट भी देखने को मिल रहा है। यूसीसी आने के बाद कई धर्मों के साथ हिंदू धर्म पर भी कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन आपको ये बात जरूर पता होना चाहिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आने के बाद इसका हिंदुओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा। साथ ही ये भी जान लीजिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आने के बाद सभी धर्मों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। आइए जानते हैं कि मुस्लिम धर्म पर यूसीसी आने से क्या इफेक्ट पड़ेगा। अभी तक मुस्लिम धर्म के अपने पर्सनल लॉ है, जिसे शरीयत कानून के नाम से जाना जाता है, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड आने के बाद शरीयत कानून खत्म हो जाएगा और मुसलमानों को एक से ज़्यादा शादी करने पर रोक लग जाएगी। साथ ही तलाक देने पर भी उनके अलग नियम कानून बन जाएंगे, जिसे सबको पालन करना पड़ेगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड का असर पारसी धर्म पर भी देखने को मिलेगा। पारसी धर्म के अपने लॉ है, उसके अनुसार अगर कोई भी पारसी लड़की दूसरे धर्म के साथ शादी करती है तो उसका पारसी धर्म खत्म हो जाता है। साथ ही अगर पारसी परिवार में बच्चे को गोद लिया जाता है तो उसे बहुत सारे अधिकार नहीं दिए जाते हैं। ये सब कानून खत्म हो जाएंगे और सबको एक ही कानून का पालन करना पड़ेगा। सिख धर्म पर भी इसका कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ेगा। सिख धर्म में शादी करने के बाद तलाक नहीं दिया जा सकता है, लेकिन यदि तलाक भी होता है तो उसे हिंदू के कानून के हिसाब से किया जाता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड आने के बाद ये सब कानून हट जाएंगे और एक कानून बन जाएगा। अब बात करते हैं कि हिंदू धर्म पर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। हिंदू धर्म पर यूसीसी आने पर मेनली दो इफेक्ट होने वाले हैं। पहला, हिंदू अविभाजित परिवार को इनकम टैक्स से कर में छूट मिलना बंद हो जाएगी। पहले ये समझ लीजिए कि हिंदू अविभाजित परिवार क्या होता है। दरअसल हिंदू धर्म में पूर्वज और उसके वंशज सामूहिक रूप से एक साथ रहते हैं तो उसे हिंदू अविभाजित परिवार कहा जाता है। अभी तक हिंदू अविभाजित परिवार को इनकम टैक्स में कई छूट मिलती थी, लेकिन यूसीसी आने के बाद ये सब छूट मिलना बंद हो जाएगी। दूसरा, आदिवासियों पर प्रभाव। भारत में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी हर राज्य में आदिवासी प्रजाएं पाई जाती है, लेकिन इन प्रजातियों के अपने अलग अलग कानून है और नियम है। यूसीसी आने के बाद सभी का एक समान कानून हो जाएगा, जिससे इनकी विशिष्टता खत्म हो सकती है। भारत के संविधान में आदिवासियों की विशिष्टता को बनाए रखने के लिए भी लॉ है, लेकिन यूसीसी आने के बाद सबका एक कानून हो जाएगा। इसके कारण नॉर्थ ईस्ट के राज्य जैसे मिजोरम, असम, इन सभी राज्यों में 80 से 90% आदिवासी लोग हैं। वो इस यूसीसी कानून का जमकर विरोध कर रहे हैं, क्योंकि इससे उनकी विशिष्टता पर संकट उत्पन्न हो सकता है। वैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड को मॉनसून सत्र में पारित करने पर विचार किया जा रहा है। खैर, आपकी इस पे क्या राय है उसे कमेंट करके जरूर बताएं और सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस।